भाजपा के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर सियासी गलियारों में अब जो अटकलें हैं वो तेज होती जा रही है और इन अटकलों के बीच जो नाम सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रही है वो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की। आपको बता दें कि फडणवीस महाराष्ट्र के मौजूदा मुख्यमंत्री होने के साथ साथ राज्य में बीजेपी की मजबूत पकड़ का एक बड़ा चेहरा भी है। पिछले साल भी उनके नाम की संभावित चर्चाएं हुई थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उनका नाम उभरा था। पार्टी मानती है कि अगर उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर लाया गया तो महाराष्ट्र में अगली पीढ़ी का जो नेतृत्व है वो विनोद तावड़े जैसे नेताओं को सौंपा जा सकता है। हालांकि इस मुद्दे पर जब देवेंद्र फडणवीस से सवाल पूछा गया तो उन्होंने खुद इन अटकलों को ठंडा कर दिया। उन्होंने ये साफ किया कि इस फैसले में ना तो उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा चलेगी और ना ही आरएसएस का दबाव। निर्णय सिर्फ पार्टी ही लेगी। दरअसल इंडिया टुडे की एक कॉन्क्लेव में उम्मीदवार पद को लेकर जब सवाल उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी में काम करता हूँ। इस फैसले में ना तो मेरी कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा चलेगी और ना ही आरएसएस का दबाव चलेगा। ये निर्णय केवल पार्टी ही लेगी। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा में कोई एक व्यक्ति ये तय नहीं करता कि कौन कहां काम करेगा या किसे कौन सा पद मिलेगा, बल्कि पूरी पार्टी की निर्णय प्रक्रिया होती है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि अपनी जानकारी और अनुभव के आधार पर वे पूरे विश्वास से ये कह सकते हैं कि अगले 5 साल तक वे महाराष्ट्र में ही काम करेंगे और इसके बाद जो भी निर्णय होगा वो पार्टी का होगा। जब उनसे सीधा सवाल किया गया कि क्या वे भाजपा अध्यक्ष बनेंगे तो उन्होंने बड़े ही सहज अंदाज में कहा कि मीडिया इस पहेली को सुलझाने की कोशिश ना ही करे तो अच्छा है। सही समय पर पार्टी खुद अपने अध्यक्ष का चुनाव ले करेगी और इसके साथ ही ये प्रक्रिया बिना किसी समस्या के पूरी होगी। इस दौरान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के उस पुराने बयान का भी जिक्र किया गया जिसमें उन्होंने ये साफ कहा था कि भाजपा और संघ की जो कार्यप्रणाली अलग अलग है। सुझाव भले ही दिए जा सकते हैं लेकिन अंतिम फैसला तो भाजपा का ही होता है। आपको याद दिला दें कि उस वक्त भागवत ने बड़े ही मजाकिया लहजे में ये कहा था कि अगर हम तय कर रहे होते तो इस काम में देरी लगती क्या। और फडणवीस ने भी यही कहा कि मीडिया में कई नाम चलते हैं जिन पर भरोसा करना भी मुश्किल होता है, लेकिन हकीकत यही है कि भाजपा का अध्यक्ष चुनने वाली कमेटी तय करेगी और वे खुद भी उस कमेटी के सदस्य नहीं है। अब क्योंकि ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि नवरात्रि के दौरान बीजेपी को उनका नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल सकता है तो इस रेस में कई नाम है। लेकिन आपको बता दें कि फडणवीस के साथ साथ जो 2 और नाम शामिल है जिनकी चर्चा सबसे तेज है, इन दोनों में से सबसे बड़ा नाम है मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा का। पार्टी और आरएसएस के करीबी सूत्र बताते हैं कि नड्डा को दूसरी बार औपचारिक रूप से अध्यक्ष बनाने पर लगभग सहमति जो है वो बन चुकी है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन दोनों ही ओबीसी वर्ग से हैं, जबकि देश की जो मौजूदा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है वो आदिवासी समाज से आती हैं। अब ऐसे में बीजेपी और संघ का ये मानना है कि पार्टी के संगठन के शीर्ष पद पर जो है फिलहाल ब्राह्मण नेता ही होना चाहिए। अब ऐसे में एक सवाल लोगों के मन में ये भी है कि आखिर जेपी नड्डा दोबारा से क्यों। तो बता दें कि पार्टी संविधान के मुताबिक जो है अध्यक्ष अधिकतम 2 कार्यकाल तक रह सकता है। नड्डा पहले कार्यकारी अध्यक्ष रहे हैं और पिछले 1.5 साल से उनका कार्यकाल बढ़ाया गया है, तो तकनीकी तौर पर उनका सिर्फ 1 कार्यकाल ही पूरा हुआ है, इसलिए वे फिर से चुने जा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से उनकी जो मजबूत ट्यूनिंग है उन्हें भी उसी को लेकर जो है सबसे बड़ा दावेदार एक बनाती है। इसके अलावा तीसरा नाम जो चर्चा में है वो है दिनेश शर्मा का, जो कि यूपी के कदावर ब्राह्मण नेता है। राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री और लखनऊ के मेयर भी वो रह चुके हैं और लंबे समय से वो संघ से जुड़े हुए हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि वे संगठन में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और गुजरात प्रभारी महासचिव की भूमिका भी निभा चुके हैं। तो चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर बीजेपी के जो अध्यक्ष है उनका चुनाव कैसे होता है। दरअसल बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव पार्टी की राष्ट्रीय और राज्य कार्यकारिणी से बने चुनावी कॉलेज के जरिए होता है, लेकिन परंपरा ये रही है कि आम नामों पर जो आम सहमति है वो वरिष्ठ नेताओं की राय से तय होता है। उम्मीदवार के लिए कम से कम 15 साल की सक्रिय सदस्यता जो है इसमें जरूरी है। साथ ही आधे से अधिक राज्यों में संगठनात्मक चुनाव पूरे होने के बाद ही ये प्रक्रिया पूरी की जाती है। अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल का होता है और कोई भी व्यक्ति 2 से अधिक कार्यकाल नहीं ले सकता है। वहीं अब तक आपको ये भी बता दें कि जितने भी अध्यक्ष चुने गए हैं वो सभी निर्विरोध ही चुने गए हैं और इसमें आरएसएस की जो सहमति है वो बेहद अहम मानी जाती है। वहीं अगर जिम्मेदारियां की बात करें तो बीजेपी अध्यक्ष की जो भूमिका है वो केवल औपचारिक नहीं है बल्कि संगठन की रीढ़ की हड्डी भी मानी जाती है। पार्टी की रणनीति बनाना, चुनावी उम्मीदवारों का चयन करना, प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति, संगठन मंत्रियों की तैनाती, सब पर अंतिम फैसला जो होता है वो अध्यक्ष का ही होता है। पार्टी संविधान की धारा 20 के तहत वे 120 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन करते हैं जिसमें महिला, अनुसूचित जाति और जनजातीय वर्ग का प्रतिनिधित्व अनिवार्य होता है। तो सूत्रों और माहौल को देखें तो ये संकेत तो साफ मिल रहे हैं कि जेपी नड्डा ही दोबारा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की सबसे मजबूत संभावना रखते हैं, लेकिन फडणवीस का नाम भी सुर्खियों में बहुत तेज है। आपको क्या लगता है कि इस रेस में और कौन कौन शामिल हो सकता है, या फिर जो 3 नाम जो कि बताए गए इस वीडियो में, इन तीनों नामों में सबसे बड़ा दावेदार कौन हो सकता है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और तमाम जानकारी के लिए दैनिक जागरण को फॉलो कर लीजिए।